हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कब ऐसा होता है कि हमारी सब्जेक्ट में कोई एक्सप्रेशन प्लूरल होती है और हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 200 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट। अब यहाँ पे 200 रुपीज़ ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें देखने में जो है प्लूरल दिखाई दे रही है, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगी हुई है। इसकी वजह ये है कि ये जो 200 रुपीज़ है ये एक अमाउंट है, ठीक है, और आगे लिखा भी गया है ए बिग अमाउंट। ठीक है, तो ये जो 200 रुपीज़ है ये क्या है, एक अमाउंट है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है। तो जब अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इस तरह से कोई अमाउंट हो तो इस तरह से हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 20 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये भी। तो इस तरह से जब कोई डिस्टेंस की बात हो तो भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, भले ही ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें प्लूरल दिखाई दे रही हो, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है 5 कैन्स ऑफ जूस इज़ नॉट इनफ। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, कितनी क्वांटिटी, जूस की कितनी क्वांटिटी, 5 कैन्स ऑफ जूस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब हम बी की फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है उसका मोस्टली नंबर वही होता है जो बी की फॉर्म के बाद जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है उसका जो नंबर होता है वही इसका नंबर होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये जो इसके बारे में बताया गया 200 रुपीज़ के बारे में बताया गया, वो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ए बिग अमाउंट है ये। ठीक है, तो ए बिग अमाउंट, अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 20 माइल्स, ये क्या है, 20 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस है, क्लियर लिखा हुआ है ए लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिल जाता है हमें कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए लॉन्ग, ए बिग अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वांटिटी बताई गई है कि जूस की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, 5 कैन्स ऑफ जूस। तो अगर आप किसी चीज़ अनकाउंटेबल चीज़ की अगर क्वांटिटी बताना चाहें तो क्वांटिटी भी जब बताएंगे तो भले ही आपकी एक्सप्रेशन जो है आपको प्लूरल दिखाई दे, लेकिन वो सिंगुलर लगती है। दूसरा, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह जब कैलकुलेशन करते हैं तो वर्ब आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप कहें 2 and 2 इज़ 4 या आर 4 भी कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 and 2 इज भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मेक वर्ब भी यूज कर सकते हैं, मेक्स या मेक। मेक्स लिखेंगे तो ये सिंगुलर है, ये लिखेंगे तो ये प्लूरल है। नेक्स्ट है 10 टाइम्स 5 इज़ 50। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ उसके बारे में जिक्र हो गया है कि भाई 10 टाइम्स 5, ठीक है, 10 टाइम्स 5 कितने हो गए, ये हो गए 50। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी एक कैलकुलेशन का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब इज या आर में से आप कुछ भी लगा लीजिए। तो कैलकुलेशन की बात करें तब भी भले ही हमारी जो एक्सप्रेशन है प्लूरल दिखाई दे, लेकिन जो वर्ब है वो आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं, ऐसे केसेस में प्लूरल भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपका सेंटेंस मोर देन वन से शुरू हो, मोर देन वन, ठीक है। अब यहाँ सिंगुलर है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमें जो यहाँ पे जो शुरुआत की जो एक्सप्रेशन है मोर देन वन, ये मोर देन वन ऐसे लग रहा है जैसे एक से अधिक, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे प्लूरल हुई एक्सप्रेशन। लेकिन ध्यान रखना हमेशा ये जो मोर देन वन ये जो एक्सप्रेशन है इसके बाद नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई सेंटेंस वन ऑफ से शुरू होता है, वन ऑफ के बाद में जो वर्ब, जो ये नाउन होता है ये प्लूरल होता है। यहाँ पर ये सिंगुलर लिख दिया गलती से, तो यहाँ वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गेटिंग मैरिड, ये एरर में बहुत बार आता है, ये एग्ज़ाम में एरर में बहुत बार आता है। और ये एरर में या तो ये वर्ब जो है इस वर्ब से यहाँ पर एरर छोड़ दिया जाता है या फिर ये नाउन में एरर छोड़ दिया जाता है। वर्ब में एरर छोड़ेगा तो यहाँ पे जैसे आर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एरर हो गया। अगर आपको पता होगा कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन प्लूरल लगता है वर्ब तो सिंगुलर लगती है, तो आप ये सही करेंगे। ठीक है, कई बार यहाँ नाउन में एरर छोड़ देता है, यहाँ पे एस नहीं लगाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। अब आगे बताया ये जिसका प्रेडिकेट है इस सेंटेंस का हुआ है इज़ माई फेवरेट डिश, तो मेरी फेवरेट डिश है, क्या है मेरी फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर। अब देखिए यहाँ पे दो नाउन है, एक ये दूसरा ये।
दोनों के बीच में एंड से जुड़ा हो, ये एंड से जुड़े हुए हैं दोनों। अक्सर क्या होता है कि जब दो नाउन हम एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, सोहन एंड गीता, राम एंड हिज फ्रेंड, ठीक है, राम एंड हिज ब्रदर्स, तो प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखने में तो हमें प्लूरल लग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर हम दो का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आगे जो बात बताई गई है, माय फेवरेट डिश, अब डिश तो भाई दोनों से ही बनेगी, ठीक है ना, दोनों से बनेगी, एक से तो डिश बनने से रही। अगर आप बटर से ही डिश बना लोगे तो बटर से भी नहीं बनेगी, अकेले आप ब्रेड से बनाओ तो ब्रेड से भी नहीं बनेगी। लेकिन अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए, राम एंड सोहन आर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे देखिए आर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब है। इस प्लूरल इसीलिए है क्योंकि जो बात आगे बताई गई है वो दोनों पे अलग अलग लागू होती है। भाई राम इज ए स्टूडेंट, हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, राम इज ए स्टूडेंट, सोहन इज ए स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते ब्रेड इज़ माई फेवरेट डिश, बटर इज़ माई फेवरेट डिश, ऐसे नहीं कर सकते। डिश मिलेगी वो दोनों को मिला के बनेगी, अब मिला के बनेगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। तो जब कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट हमें प्लूरल दिखाई देता है, दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। इन दोनों में से अगर एक को भी हटा दोगे तो आगे की स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्लोजली कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे हम अलग अलग लिख सकते हैं, राम इज स्टूडेंट, श्याम इज स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। तो इस क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है, तो इसलिए यहाँ पे सिमिलर वर्ब है। नेक्स्ट है, अगर देखिए यहाँ पे वन ऑफ है, ठीक है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वन ऑफ के बाद में जो ये ऐसे नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब हो, तो जो ये वर्ब होगी, ठीक है, ये जो वर्ब होगी ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द बिगेस्ट टाइम वेस्टर इज़ मीटिंग्स। किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगती है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे टाइम वेस्टर है जो कि सिंगुलर है, मीटिंग्स भले ही प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ पर देखिए, देयर आर सम चिल्ड्रन एट द डोर। कोई भी सेंटेंस अगर देर से शुरू होता है, ठीक है, तो उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है। तो ये यहाँ पे देर है, यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद मेन सब्जेक्ट मिलेगा हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगती है। अब यहाँ चिल्ड्रन है तो आर हो गया। अगर यहाँ पे हम लिख दें कि देयर इज़ ए बॉय एट द डोर, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, देखिए, तो देर हो गया, वर्ब के बाद सब्जेक्ट मिलेगा, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगी, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो इस तरह से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।